friends, welcome to the channel Athrider AK. Welcome to the new horror video. So guys, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टोरी जो कि एक डॉग लीड करता है। तो चलिए चलते हैं। और भाई, कहानी सुनाने से पहले जो लोग भी चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि रीच बढ़ सके और हमारी फैमिली बड़ी हो सके। तो चलिए चलते हैं। ये कहानी है दिल्ली से। दिल्ली में आगरा में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है जिसका नाम था रोहित सिंह। और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। तो उसने सोचा डॉग को पालता हूँ ताकि उससे उसके घर की भी सेफ्टी बनी रह सके और उसकी फैमिली की भी सेफ्टी होगी, डॉग रहेगा तो। इसी वजह से उसने एक डॉग जाके जू से ले आया। बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे वो डॉग बड़ा होता गया। फिर उन फैमिली मेम्बर्स ने उसे अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह पाला और इस डॉग का नाम रखा ओरियो। ओरियो एक बहुत ही अच्छा और सुंदर डॉग था। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। उनके पास एक उनका बच्चा भी था और उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी भी रहते थे। तो वो ओरियो को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते थे कि ताकि इंजेक्शन लगाएं और वो अगर किसी के हाथ को भी कुछ ना हो, इसी वजह से वो इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो उसे लेके जा नहीं सकते थे वो लगाने के लिए। उनके घर में वो सब कुछ था भी नहीं जो उसको लगा दे वो। सो ओरियो के घर वाले जितने भी थे सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ओरियो को एक जू में ले जाके छोड़ दिया जाए, क्योंकि घर वालों को अगर उसने नाखून या फिर कुछ लगा दिया तो रेबीज हो सकता है और रेबीज का इलाज आज तक कहीं भी नहीं है। सो गाइस, अगर आप लोग भी कभी भी अगर कुत्ता काटे या फिर स्क्रैच भी करे तो तुरंत मेडिकल जाएं और इंजेक्शन लगा करवाएं, क्योंकि अगर एक बार रेबीज हो गया तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो सकता, उसके बाद आपकी मौत निश्चित है। सो इसी वजह से बात को थोड़ा सीरियसली लिया करिए डॉग के हिसाब से। तो इसी वजह से उनके घर वालों ने सोचा इसे किसी जू में छोड़ देते हैं। सो वो लोग ओरियो को लेके गए एक जू में और वहाँ पे छोड़ दिया। पर ओरियो जो कि वहाँ रहना नहीं चाहता था, बहुत ही ज़्यादा उनके पीछे जाने लगा। और वो लोग भी दुखी थे, क्योंकि इतने दिनों से अगर किसी को रखा है अपने घर में और वो अचानक से चला जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, पर क्या करें, उसको वहाँ पर रखना उनकी मजबूरी थी। तो वो लोगों ने उसको वहाँ छोड़ दिया। जो लोग एनिमल रेस्क्यू करते हैं उनके पास छोड़ दिया और उसके बाद वो घर चले आए। सो उन लोगों ने जब वो लोग जब ओरियो को लेके जा रहे थे उस वक्त कोई एक तो आता है और उस गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि सारे कुत्ते भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को अच्छा काम करने की चुल मची रहती है, आजकल लोगों को आज़ाद करते रहते हैं, तो वो लोग उसको आज़ाद कर देते हैं। तो वो ओरियो जो कि अब बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका था अपने घर से, तो वो बाहर के कुत्तों के साथ रहना भी नहीं जानता था और कुछ नहीं। तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो वहाँ से भाग तो जाता है, पर उसको कहीं अगर खाने जाता है, कुछ भी चीज़ कहीं गिरी रहती है तो उस पर भी आके लोग उसे मारते हैं। और अगर कहीं कोई खाना दे दे तो वहाँ पर भी 4-5 कुत्ते और रहते हैं, तो उसे उस चीज़ की आदत नहीं रहती है, तो वो लोग भी उससे खाना लूट के खा जाते हैं। तो उससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ऐसे ही कर कर के एक हफ्ता बीत जाने के बाद एक दिन, क्योंकि वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था वो कुत्ता, तो उसको ट्रैफिक ये सब गाड़ी वाड़ी के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था। सो इसीलिए एक दिन जब वो ट्रैफिक खुलता है और वो रोड क्रॉस करते रहता है, तो उस वक्त एक कार आके उसे उड़ा देती है और उस डॉग की वहीं पर मौत हो जाती है। जाने के बाद कुत्तों के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है गाइस, हमारे इंडिया में भी।
कि अगर वो मर जाए तो उसे किसी कूड़े कचरे कहीं एक ले जाके फेंक ही दिया जाता है। अगर हम उसे कहीं पर दफना दें या फिर कुछ करें तो उसकी बदबू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। पर इंडिया के लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसे सीधा ले जाके कचरे के गोदाम में फेंक देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसे हमें ज़मीन में दबा देना चाहिए। तो ओरियो को भी ले जाके किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। फिर घर वाले जो थे वो सब घर में खुशी रहते हैं। पर जो ओरियो है उसकी आत्मा आज भी उन लोगों के परिवार की रक्षा करती है। क्योंकि एक दिन की बात है, जब उनका बता तो वो अकेले चल चल के जाता रहता था और उसे अचानक कई सारे कुत्ते घेर लेते हैं। तो अचानक से वो कुत्ते उस बच्चे को दबोचने ही वाले थे और देख के अचानक से डर जाते हैं कि उनके पीछे कुछ है। और गाइस, कुत्तों को जो कि आत्मा होती है वो सब कुछ वो देख सकते हैं, पता नहीं उनके, लेकिन वो लोग वो देख पाते हैं। तो उन लोगों ने ओरियो को जैसे ही देखा वो लोग वहाँ से भाग गए और वो बच्चा बच गया। सो इसी तरीके से ओरियो उसकी जान एक बार बचाता है और उसने कई बार पता नहीं अपने मालिक की भी जान बचाई रखी है। और वो अपने मालिक के घर भी आता जाता रहता है, पर उनको पता नहीं रहता है। फिर एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक ही था और सब कुछ पूरा ओके चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हमने तो ओरियो को वहाँ छोड़ दिया है, क्यों ना हम उसे वापस ले आएँ, क्योंकि अब तो हमारे पास ज़्यादा काम भी नहीं है और हमारी बिजनेस भी बहुत बड़ी हो गई है। उसे संभालने के लिए मैनेजर भी हमने रख लिया है। सो वो लोग ओरियो को वापस लाने जाते हैं। तो गाइस, मुझे बोलते हुए भी ये दुख हो रहा है कि वो लोग कहते हैं कि वो कुत्ता जो कि आप यहाँ छोड़ के गए थे वो मर चुका है और हमने उसे फेंक दिया है, जो कि वो लोग ज़रा सा झूठ बोल रहे थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं गाइस, वो लोग उसको सच्चाई नहीं बताते हैं। फिर उसके बाद से वो लोग घर चले आते हैं। फिर अचानक से एक दिन रात को जब उसके मालिक बाथरूम गए रहते हैं, सो उनको उनके घर में ओरियो दिखता है। वो ओरियो नहीं गाइस, उसकी आत्मा रहती है जो कि वो देखते हैं। फिर इसी तरीके से फिर उनके मालिक को ये देख के बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैं जीते जी तो तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाया, पर मैं मरने के बाद तुम्हें अपने साथ ज़रूर रखूँगा। और वो फैमिली गाइस आज भी आगरा में रहती है और उनकी हिफाजत वो कुत्ता करता है। और हमें रोहित सिंह ने ये स्टोरी ईमेल की थी। सो गाइस, इससे हमें ये सीख मिलती है कि आजकल जो लोग कुत्तों को दिल्ली में उठा के ले जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी ले जा रहे हैं, तो गाइस उनका खाने पीने का या फिर वो जिस तरीके से रहते थे उन्हें एक ही जगह में इतनों को रख देने का ये कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर आप लोग उन्हें लेके जा रहे हैं स्ट्रीट से तो उन्हें अच्छे से रखें, यूं ही नहीं कि आप कहीं भी उन्हें फेंक दें या फिर और कुछ करें। ये ऐसे नहीं कि आप लोग कहीं भी ले जाके एक ही जगह में उनको छोड़ दें। और खाने पीने की तो सरकार, खाने पीने की तो वो लोग कैसे ही देते रहेंगे उनको, वो आप सोच सकते हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो वीडियोस उस से भी आप देख सकते हैं वो मतलब
100 से ज़्यादा कुत्ते हैं और 2 इतनी बड़ी बड़ी पेटियों में खाना लेके दिया जा रहा है, रोटी। अगर 100 कुत्ते हैं भाई, उतने खाने से क्या होगा उनका, मतलब आप ज़रा सोच भी सकते हैं। सो मैं सबसे अपील करूँगा कि अगर आपके आसपास में डॉग है और अगर वो लोग उसे एनिमल रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं, तो उससे आप प्रॉमिस करवाइए कि उस डॉग को अच्छे से रखें, और अगर नहीं रख सकते तो मत लेके जाओ, उसे रहने दो अपने हाल पर। सो गाइस, आज के लिए इतना है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।